नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये प्रूव करना है कि जो डेल है ये आर स्केयर कोट अल्फ़ा बाई 2 कोट बीटा बाई 2 एंड कोट गैमा बाई 2 के इक्वल है। हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड की हेल्प से हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो आर स्केयर हमें पता है आर किसके इक्वल होता है, डेल ओवर एस के इक्वल। आर स्केयर है देन डेल स्केयर ओवर एस स्केयर आएगा एंड कोट अल्फ़ा बाई 2, कोट अल्फ़ा बाई 2 का हमने फार्मूला पहले भी डिस्कस किया था, एस इंटू एस माइनस ए देन एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का अंडर रूट, देन कोट बीटा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी देन एस माइनस ए एंड एस माइनस सी and cot gamma by 2 s into s minus c then s minus a and s minus b के इक्वल आएगा। ये हमने कोट अल्फ़ा बाई 2, कोट बीटा बाई 2 एंड कोट गैमा बाई 2 तीनों की वैल्यू पुट कर दी हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेल स्केयर एंड एस स्केयर एज इट इज़। ऊपर अगर हम देखें एस 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 तो मैं इसे एस क्यूब भी लिख सकता हूँ, देन एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के इक्वल आ रहा है एंड नीचे एस माइनस ए स्केयर इंटू एस माइनस बी स्केयर एंड एस माइनस सी स्केयर आ रहा है। अंडर रूट है तो मैं अगर इसे एक ही अंडर रूट में लिख देता हूँ। अब अगर यहाँ से देखें तो एक एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे पास टर्म आ जाएगी डेल स्केयर ओवर एस स्केयर इनटू ऊपर एस क्यूब आ रहा है एंड नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आ गया। देन अगर हम इसे अंडर रूट एच से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, मैं एस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ एंड एस से डिवाइड भी कर देता हूँ। नोमिनेटर में मेरे पास टर्म आ गई है S4 से हम लिख सकते हैं डेल स्केयर ओवर एस स्केयर देन S4 एंड s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आएगा डेल के इक्वल। S4 का अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर हम S4 का अंडर रूट लें तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगी एस स्केयर, S4 का अंडर रूट लिया एस स्केयर से कैंसिल, डेल स्केयर डेल से कैंसिल एंड रिमेनिंग आंसर इज डेल। यही हमने करना था, राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया और डेल के इक्वल आ गया। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने ये प्रूव करना है 1/2 स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA के इक्वल है। तो अगर मैं इसी में लेफ्ट हैंड साइड लूँ, लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 R एंड कैपिटल R। हमें पता है 1/2 R किसके इक्वल होता है डेल्टा ओवर S एंड R किसके इक्वल है ABC ओवर 4 डेल्टा। इसमें देखें तो डेल से कैंसिल, S में जब ऊपर चला जाएगा 4 1 टाइम 4 2 टाइम 2S है तो 2S ऊपर चला गया है, A B एंड C आएगा एंड 2S एज वी नो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C के ओवर 2 के इक्वल होता है। 2 को अगर हम S से मल्टीप्लाई करें तो 2S को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C ओवर ABC। अगर मैं A को ABC पे डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी BC
बी को मैं अगर ए बी सी पे बी से कैंसिल, रिमेनिंग टर्म ए सी, एंड सी को अगर मैं ए बी सी पे डिवाइड करूँ सी से कैंसिल 1/AB। तो यही राइट हैंड साइड पे हमने यही प्रूव करना है 1/2 आर कैपिटल आर इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC के इक्वल है। अगर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंट देख लें। R इक्वल टू A साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2 ओवर कोज अल्फा बाई 2। और जो हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो वो हमारे पास क्वेश्चन ये था A साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 एंड कॉज है, कॉज में अगर ऊपर ले जाऊं तो ये मेरे पास सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट अल्फा बाई 2। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। आगे से हम सेम इसे वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। बाकी ये आगे से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बन गया। नेक्स्ट अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव करना है ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 4 डेल्टा एस। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमने ये किया था 12.7 में एरिया का फार्मूला किया था। डेल का हमने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ था, डेल इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। सेम हमने फिर ये फार्मूला भी यूज़ किया था 1/2 ए सी साइन बीटा। ये भी हमने यूज़ किया था 1/2 ए बी साइन गैमा। जब हमारे पास 2 साइड और 1 एंगल गिवन होता था तो हम ये फार्मूला यूज़ करते थे। अब अगर इसी की हेल्प से अगर मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो साइन अल्फ़ा ए बी सी, साइन अल्फ़ा की मैं वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 डेल ओवर बी सी डिवाइड होगा, देन 2 डेल ए सी आ जाएगा, देन 2 डेल एंड ए बी आ जाएगा। इससे मैंने साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली है। देन मैं अगर 2 डेल कॉमन ले लूँ, 2 डेल हमने कॉमन ले लिया है, ए बी सी 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB। 2 डेल इसमें ए बी सी अगर मैं एलसीएम ले लूँ, रिमेनिंग ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ रहे हैं। 2 डेल और ए बी सी से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया 2 डेल ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है 2s के इक्वल होता है। 2s को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 डेल एस आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि राइट हैंड साइड में हमने ये प्रूव करना है, ये 4 डेल एस के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम प्रूव करना चाह रहे हैं R1 प्लस R2 tan गैमा बाई 2 इक्वल टू C। ये हमने प्रूव करना है कि ये C के इक्वल है। तो पहले मैं R1 हमें पता है किसके इक्वल होता है, डेल ओवर S माइनस ए, एंड R2 डेल ओवर S माइनस बी, एंड tan अल्फा गैमा बाई 2 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये मेरे पास होगा S माइनस ए S माइनस बी S इंटू S माइनस सी का अंडर रूट। नेक्स्ट अगर हम इस दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, डेल मेरे पास कॉमन आ गया, S माइनस ए एंड S माइनस बी, एलसीएम आएगा
देन एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए आएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी, नीचे मुझे चाहिए एस माइनस ए एंड एस माइनस बी के अंडर से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। हम ऐसे करते हैं, इसमें एस माइनस ए एंड एस माइनस बी के अंडर से हमने मल्टीप्लाई भी किया है एंड डिवाइड भी कर देते हैं। एस माइनस ए एंड एस माइनस बी, इसको देखें तो ये है डेल एस एस, 2s माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी आएगा, नीचे एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। अगर इसको मैं देखूं तो एस माइनस ए एंड एस माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और नीचे मेरे पास फार्मूला बन गया है डेल का। इधर से देखें तो डेल डेल से कैंसिल, एस माइनस ए एस माइनस बी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग एस माइनस ए एस माइनस बी बचेगा, तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल। अब मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बच रही है वो है 2s माइनस ए प्लस बी। तो हमें पता है कि s इसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। 2 को अगर मैं इस साइड पे ले रही हूँ तो 2s माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी की प्लेस पे मैं 2s माइनस सी लिख सकता हूँ, 2s माइनस सी, 2s माइनस 2s प्लस सी, माइनस 2s प्लस सी से कैंसिल एंड रिमेनिंग टर्म आ रही है सी। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो राइट हैंड साइड का आंसर सी है, तो हम इसको, ये सी हमारा आंसर आ गया है।